Bikaner, a city in the western state of Rajasthan, India, is a treasure trove of history, culture, and architectural splendor. Founded in 1488 by Rao Bika, the city is known for its majestic forts, grand temples, and vibrant markets. In the heart of Bikaner lies the treasure trove of art and craftsmanship, Ustakala. This traditional art form has been a hallmark of Bikaner's cultural heritage for centuries, showcasing the city's rich history and artistic prowess. Some notable Ustakala artists from Bikaner include Hanif Usta, who has received national recognition for his contribution to the art form. The Ustakala artists of Bikaner continue to be celebrated for their role in preserving and promoting India's rich cultural heritage. मैं मोहम्मद हनीफ उस्ता परिवार के मध्यम श्रेणी के परिवार में पैदा हुआ। मेरे पैदा होने पर परिवार ने खुशियां मनाई थी, जैसा मुझे मेरे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि काफी खुशी मनाई थी। बीकानेर में तब राय बहादुर डागा जो हुआ करते थे, यानी राजाओं की ब्रिटिशियंस की तरफ से सेठों को खिताब मिला करते थे, किसी को राय ज्यादा, किसी को राय बहादुर, किसी को विलायत वाले, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो बीकानेर में राजा राय बहादुर डागा जो थे, रामनाथ जी डागा, जिनके परिवार से, और वो खुद गोलमेज सम्मेलन में भी बैठा करते थे इंग्लैंड के अंदर, उनकी हवेली के अंदर काम शुरू हुआ मरम्मत का, उस्ताकला की मरम्मत का। तो मुझे मजदूरों की हैसियत से मेरे पिताजी ले गए कि भी तू कुछ रंग वगैरह तो बताएगा, रंग वगैरह तो देगा, ब्रश वगैरह। तो वहाँ भी मेरे को कभी कभार मार भी पड़ती थी। तो फिर पिताजी ने कहा कि अब तू करेगा क्या, क्योंकि अब तेरी उम्र 16-17 साल हो गई। मैंने कहा पढ़ूंगा तो नहीं, मैं तो पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी नहीं है। तब मुझे बीकानेर में कलासरी एक साइन बोर्ड वगैरह बनाया करते थे, पोर्ट्रेट वगैरह, तो उन आर्टिस्ट के यहाँ मेरे को पहले बिठाया गया। वहां मैंने कैलीग्राफी यानी शब्द लेखन सीखा, हिंदी का और अंग्रेजी का। उसके बाद में शब्द लेखन के बाद में मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गया था। मेरे को एक ही लगन लगी कि मैं अब इस लाइन में घुसूंगा। हमारी किस्मत की बात है कि इसामुद्दीन जी उस प्रशिक्षण केंद्र को खोलने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बारे में खबर फैल चुकी थी। तो पिताजी ने कहा कि मैं तेरे को इसामुद्दीन जी के यहाँ काम सीखने भेजूंगा। बाकी सब एक है, वो बड़े गुस्सेल हैं और वो मारेंगे भी, वो झड़केंगे भी, कुछ भी करेंगे, तेरे को कुछ बोलना नहीं है। अब आपको एक और बता दूं कि मेरा रिश्ता भी उसी घर में हुआ है, इसामुद्दीन जी की पुत्री से। तो ये एक बीच में ऐसा पर्दा था कि जिसकी वजह से लोग मुझे कहते थे कि तेरे को गालियां पड़ती है और तेरा ससुराल है। मैं कहता था ससुराल भले ही हो, बाकी मेरे उस्ताद का घर है, वो मारेंगे, मार भी खाऊंगा, गाली भी खाऊंगा, आखिर वो मुझे अपना हुनर भी तो दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हुनर मेरे को मिला और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में मैं इसी में लगा रहा। इसामुद्दीन जी उस्ताद वक्तन फवक्तन छुट्टी वाले दिन या सुबह शाम घर पर बुला के मुझे एक्स्ट्रा सबक दिया करते थे। अभी मेरी उम्र है 64 के करीब है। मैं 30 जून 2018 में रिटायर हो गया था। Ustakala's origin can be traced back to the Mughal era, when artisans from Lahore and Delhi migrated to Bikaner, bringing with them their expertise in intricate design and gold leaf work. Over time, these artisans developed a unique style, blending Mughal, Rajput and Persian influences, which became synonymous with Bikaner's art scene. राव बीका जी के साथ में कोई कलाकार नहीं आए थे,
करीब 5 राजाओं के बाद में छठे राजा राय सिंह जी जो बीकानेर के राजा हुए हैं, वो चूंकि मुगल यहाँ पर स्थापित हो चुके थे भारत में, वो उनकी फौज में 5000 की फौज पर मनसबदार थे। तो 5000 की फौज पर मनसबदार थे, तो बादशाह अकबर था, वो इन जो राजा हुआ करते थे इनसे अपने काम करवाते थे। काम सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी देश को जीतना है, यानी साम्राज्य को बढ़ाना है। तो महाराजा राय सिंह जी को कहा गया कि भी आप जूनागढ़ फतेह करके आओ जो गुजरात में है। महाराजा राय सिंह जी फौज लेके उन्होंने जूनागढ़ पर चढ़ाई की, जूनागढ़ को जीत लिया गया, जबकि सब ये सोच रहे थे कि जूनागढ़ में महाराजा राय सिंह जी वही मतलब खप जाएंगे, वो नहीं आएंगे वापस। बाकी महाराजा राय सिंह जी ने जूनागढ़ जो गुजरात का एरिया है उसको फतेह कर लिया। फतेह करने के बाद में अकबर के दरबार में अकबर ने कहा कि भाई आज से अकबर इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि राजा राय सिंह जी को राजा नहीं महाराजा का खिताब दिया गया, और बीकानेर जिसको आधागढ़ कहते थे, यानी बीका जी की टेकरी ही थी, तो बीकानेर को पूरा गढ़ बनाने का उसने आदेश दे दिया कि भी बीकानेर पूरा गढ़ कहलाएगा, पूरा एक स्टेट का ओहदा दिया गया। तो बीकानेर में जूनागढ़ बनाने की इजाजत दी, यानी जूनागढ़ को जीतने के बाद में उसी नाम पर, उसी जीत के उपलक्ष्य में, उसी खुशी में बीकानेर में जूनागढ़ बनाया गया। तो अकबर ने अपने दरबार से चुनिंदा उस्ता कारीगरों को बीकानेर भेजा, उन्होंने यहाँ स्थापत्य का काम किया। फिर बाद में धीरे धीरे जहांगीर के वक्त में, शाहजहां के वक्त में, औरंगजेब के वक्त में उस्तों का ये काफिला धीरे धीरे करके बीकानेर आया, जिनमें उस्ताद अली रजा, रुकनुद्दीन, मुराद, नूरुद्दीन, लूफा, कासिम और आखिरी कड़ी के जो उस्ताद थे उनमें मुराद बख्श जी, उनके बेटे हिसामुद्दीन जी जिनको पद्मश्री मिली, ये वो आखिरी कड़ी थी। यानी 47 के बाद में अगर वो नहीं होते इस कला के जानकार, तो ये कला हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उस्ता कला पर थोड़ा सा प्रभाव तुर्की का आया है। महाराजा सरदार सिंह जी के बाद में थोड़ा सा चाइनीज प्रभाव भी इस पर आया, क्योंकि उस वक्त में चाइनीज पोटरी आनी शुरू हो गई थी। बीकानेर की उस्ता कला अपने आप में तो मशहूर है, बाकी इसके पीछे जब जाया जाए तो उस्ता कलाओं का संगम है, जिसमें पहला पर्शियन, दूसरा हिंदुस्तान की जैन शैली। पर्शियन और जैन शैली से मुगल बनी, मुगल उस्ता कला की जननी माना जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया, जो पेंटिंग्स बनाई मिनिएचर की, तो जैसा जो शोधकर्ता आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, वो ये भी बताते हैं कि 36,000 पेंटिंग जो बीकानेर के उस्ताद कारीगरों ने बनाई, वो पेंटिंग्स मैसूर में या मुगल में शामिल हो गई, जबकि एक्चुअल में है वो बीकानेर की। बीकानेर शैली पर या उस्ता शैली पर मुगल का बिल्कुल प्रभाव है। तो अंग्रेजों के दौर में ये काम खूब चला और खूब विदेश गया भी, और व्यवस्था राजा को ये करनी पड़ी थी कि बीकानेर में जो पुरानी जेल थी अब वो टूट गई है, पुरानी जेल के अंदर उस्ता कला को की मार्केटिंग के लिए एक काउंटर खोलना पड़ा कि जो भी उस्ता कलाकार कोई कुप्पी, सुराही या फोटो फ्रेम या श्रृंगारदान कुछ भी बना के लाएगा, उसको खरीदो और उसको बेचो। There are only a few artisanal families left in Bikaner who still practice the ancient art of Usta. Despite the geographical indication tag or GI tag, it has become challenging to persuade artists to pursue this profession. Ustakala is languishing because the younger generations do not see themselves making a decent living through it. उस्ता कला को करने वाले सिर्फ 15 कलाकार ही अभी हैं।
जो रेगुलर इस काम को कर रहे हैं। उस्ता कला में मैंने मेरे दोनों बच्चों को डाल दिया है। बड़े का नाम जैनुल आबिदीन है, छोटे का नाम गुलाम हैदर है। बड़ा लड़का इस वक्त में बाहर काम करता है। सच बताऊं तो हैंडीक्राफ्ट की दुर्दशा होने की वजह से हम लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, तो इस कला को हमने निफ्ट तक पहुंचाया है। निफ्ट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहां तक इस कला को पहुंचाया है, और बीकानेर से बाहर दरगाहों में इस काम को किया है। क्योंकि खाने को रोटी तो चाहिए होगी, तो जो मेरे कारीगर हैं उन लोगों को मैं लेके जाता हूँ और उनको नो लॉस नो प्रॉफिट के तहत काम करते हैं, दिहाड़ी पर लेके जाते हैं और वहां रहने की व्यवस्था वो लोग करते हैं। तो ये कला इस तरीके से जीवित रखने का एक प्रयास है।